हेलो बच्चों, मैं हूं चित्रांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चित्रांश स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपकी स्टडी के लिए बनाया गया है दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विटामिन। जी हाँ, आज हम विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विटामिन कौन कौन सी होती हैं, विटामिन क्या है और विटामिन के कितने पार्ट होते हैं, विटामिन कौन कौन सी विटामिन होती हैं और विटामिन के रासायनिक नाम, सभी के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले सर हम तुम्हें बता दें कि जो विटामिन होता है, जो विटामिन होता है, ये जो विटामिन है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका है लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है। अब जो विटामिन है ये वीटा, वीटा इक्वल टू लाइफ। ठीक है, वीटा और इक्वल टू लाइफ यानी अमीन के संपर्क से बनता हुआ है। ठीक है, ये एक क्या है, यह एक जो है कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में सूक्ष्म होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन है इसकी जो मात्रा है, वो जो लिमिट है वो हमारी बॉडी में बिल्कुल थोड़ी सी होती है। ठीक है, और ये थोड़ी के माध्यम से ही हमारे शरीर में निर्माण होता रहता है। ठीक है, इसकी मात्रा हम बाहर से भी अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कमी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो, कोई भी चीज हो अगर उसकी कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमें रोग होने लगेंगे। ठीक है, तो अगर बीमारी जो बन रही है उसमें विटामिन की कमी है तो विटामिन के लक्षण के कारण कुछ ना कुछ बीमारियां जनरेट होने लगती हैं। ठीक है, और वह एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो आम भाषा में यह बोला जाए कि जो विटामिन है वो ह्यूमन लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वैसे क्या हुआ कि जो विटामिन की खोज है, विटामिन की जो खोज है वो ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, वो भी 1881 में। ठीक है, एंड होपकिंस ने, 1912 ईस्वी में किया था भाई, 1912 में, और ल्यूनिन ने 1881 में। ठीक है, तो विटामिन की ये लोग क्या किए थे, खोज किए थे। ल्यूनिन ने 1881 में, होपकिंस ने 1912 में। लेकिन जो विटामिन का नाम है, जो विटामिन का नाम है, उन्होंने किसने दिया था, फंक ने दिया था। जी हाँ, फंक ने क्या किया था, विटामिन नाम दिया था, बताया था कि भाई ये विटामिन है। लेकिन ल्यूनिन ने 1881 में इसकी खोज की थी, और फिर एक आए जिनका नाम था होपकिंस। होपकिंस ने क्या किया, 1912 में बताया कि भाई ये विटामिन है, और इनका नाम किसने दिया था, विटामिन नाम फंक ने दिया था। ठीक है, अब देखो, अगर हम विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं, विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं या फिर विटामिन के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, विटामिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो जो पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अध्ययन करना विटामिनोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक की बात पे। अब क्या होता है, ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में, ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में यानी मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। ठीक है, इम्यूनिटी को बनाने में काम करता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो है ये शरीर का विकास नहीं करता। जी हाँ, ये शरीर का विकास नहीं करता। विटामिन अगर बोली जाए तो ये शरीर का विकास बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, अब बात कर लिया जाए कि सबसे पहले कौन सी विटामिन मिली। जी हाँ, विटामिन सी। विटामिन सी जो है सर्वप्रथम ज्ञात किया गया कि विटामिन जो है सबसे पहले हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने खोज के इसे निकाला था। ठीक है, तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन सी है। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन है भैया बी। ठीक है, अगर कहीं पे एग्जाम पे, ठीक है, या फिर मॉडल पेपर पे कहीं पे अगर आपको नजर आता है कि सर्वप्रथम कौन सी विटामिन की खोज की गई, तो आप बिना सोचे समझे क्या बोल सकते हैं, विटामिन सी। ठीक है, या फिर निष्कर्षित आश्रित विटामिन के बारे में पूछा जाए तो सर्वप्रथम कौन सी हुई थी, विटामिन बी हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या चीज है, जीवों में अभी तक 20 विटामिन का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, जो अभी तक जितने भी जीव हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी बॉडी के चेकअप के अनुसार पता लगाया जा चुका है कि 20 तरह के विटामिन मौजूद होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के, 20 तरीके के अभी तक पता लगाए जा चुके हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है हमारा वसा में घुलनशील, किसमें, वसा में घुलनशील, और दूसरा क्या है, जल में घुलनशील। यानी दो वर्गों में बांटा गया है, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। ठीक है, अब ये टॉपिक के हिसाब से है कि कुछ ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो वसा में घुलते हैं यानी फैट में घुलते हैं। तो ये जो वाटर और वो फैट वाली जो बात है, ये अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो ए डी के ई होते हैं ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं वो हमारे बी होते हैं और सी होते हैं। ये देखिए इधर, ये जो वसा में घुलनशील है वो ए डी ई के होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, और जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी होती हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि वसा में घुलनशील ए डी ई के होते हैं और विटामिन होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होती है। ठीक है, तो ये हो गई बात। आज हमने इसके बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ा कि विटामिन क्या है। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, बीटा इक्वल टू लाइफ एंड इम्यूनो से मिलकर बना होता है। ये शरीर में एक कार्बन की मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, और ये शरीर की उपापचय या मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है, नियंत्रण करता है उसका। ठीक है, इनकी कमी से अनेकों रोग हो सकते हैं। इसकी खोज होपकिंस ने एंड ल्यूनिन ने
1981 ईस्वी में किया था और इसकी नामकरण जो है, इसका जो नाम दिया था, कौन दिया था? फंक ने दिया था, ठीक है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सी? इससे पहले विटामिन सी पाया गया था, उसका चेकअप हुआ था, सबसे पहले वही मिली थी, ठीक है। तो अगर हम विटामिन का अध्ययन करते हैं तो विटामिनोलॉजी कराता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कि जो वसा में घुलनशील विटामिन थी, जो वसा में घुलनशील विटामिन थी ए के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, या फिर विटामिन 1 क्या होता है, विटामिन ए 2 क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं।